घोषणा कर रहे हैं कि मेरी कृपा, श्री राम की कृपा, खुद श्री राम इस बात की घोषणा कर रहे हैं। भगवान कभी भी असत्य नहीं बोलते। श्री राम ने जब ये कहा है कि मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है, इसका मतलब श्री राम ही भगवान है। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। जय सिया राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। जय लक्ष्मण जी की, भरत शत्रुघ्न जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, शिव पार्वती की जय हो, तुलसीदास जी की जय हो, वाल्मीकि जी की जय हो। जय श्री गणेश। जय सिया राम। तो अभी तक कहाँ तक आ गए हम? श्री राम भरत को और बाकी भाइयों को शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, साथ में हनुमान जी भी हैं। तो बाग में बैठे हुए हैं सभी, तो वहाँ पे शिक्षा दी और वहाँ पे सनकादि मुनि आए और बाकी और मुनि भी आए। तो सभी शिक्षा लेकर अपने अपने लोक को चले जाते हैं और सनकादि मुनि ब्रह्म लोक को जाकर ब्रह्मा जी को बताते हैं, सभी चरित्र सुनाते हैं। इस तरह अयोध्या में बार बार कोई कोई मुनि ऊपर वाले लोकों से आते हैं और वहाँ जाकर श्री राम की कथाएं सुनाते हैं। फिर श्री राम जी एक सभा तैयार करते हैं अपने महल में, जिसमें सभी ग्रामवासी और गुरु जी सब होते हैं। तो श्री राम जी वहाँ पर सबको बताते हैं कि मनुष्य शरीर का उपयोग क्या है, मनुष्य शरीर किस लिए मिलता है। अगर मोक्ष को जाना है तो मनुष्य शरीर से होकर ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है, बाकी किसी शरीर से नहीं मिलता। अगर सोचें कि स्वर्ग लोक चले जाएं, वहां से मोक्ष मिल जाएगा, तो स्वर्ग लोक से भी मोक्ष नहीं मिलेगा। देवताओं को फिर से धरती पर आना पड़ता है मनुष्य शरीर लेकर। मनुष्य शरीर ही प्रभु की भक्ति कर सकता है, दूसरा कोई भी शरीर प्रभु की भक्ति नहीं करता। तो इस तरह श्री राम ने ज्ञान दिया। अब कथा आगे बढ़ाते हैं। जय श्री राम। नर तनु भव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। यह मनुष्य का शरीर भव सागर से तारने के लिए जहाज है। श्री राम ऐसा कह रहे हैं पूरी सभा में। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। श्री राम इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि मेरी कृपा, श्री राम की कृपा, खुद श्री राम इस बात की घोषणा कर रहे हैं। भगवान कभी भी असत्य नहीं बोलते। श्री राम ने जब ये कहा है कि मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है, इसका मतलब श्री राम ही भगवान है। तो कह रहे हैं कि मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार हैं, खेने वाले हैं। अब कुछ लोगों का सवाल होता है कि हमें गुरु की जरूरत क्यों पड़ती है? हम खुद से चैंटिंग कर सकते हैं, खुद से तपस्या कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, तो हमें किसी गुरु की क्या जरूरत? हम ऐसा अक्सर सवाल करते हैं। गुरु की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद से करेंगे। पर यहाँ पर श्री राम इस बात की पुष्टि करते हैं श्री रामचरितमानस के माध्यम से कि सदगुरु ही इस मजबूत जहाज के खेने वाले हैं। अर्थात क्या मतलब बनता है कि अगर मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो भक्ति करनी होगी, भक्ति ही सब कुछ है। तो कह रहे हैं कि ये मनुष्य का शरीर उस भव सागर से तारने के लिए एक जहाज है। अर्थात मनुष्य का शरीर चलाने के लिए, इस जहाज को चलाने के लिए सही दिशा में सदगुरु की आवश्यकता पड़ती है। श्री राम ऐसा कह रहे हैं, इसका मतलब सदगुरु की आवश्यकता है। इस बात की पुष्टि हो गई है। तो इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। अर्थात मनुष्य को प्राप्त हो गए हैं कि मनुष्य को सदगुरु भी मिलते हैं जो उस जहाज को, मनुष्य रूपी जहाज को भवसागर से तारने के लिए आगे बढ़ाते हैं सही दिशा में। तो श्री राम कह रहे हैं कि मनुष्य का शरीर ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई,
सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाई। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भव सागर से न तरे वह कृतघ्न और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। अर्थात अगर इस मनुष्य का शरीर सिर्फ भोगों के लिए व्यर्थ कर दिया और भक्ति नहीं की और भगवान के धाम जाने की तैयारी नहीं की तो इस शरीर को प्राप्त करने का समय या मौका व्यर्थ हो गया और वो कृतज्ञ की तरह है कि भगवान ने तो हमारे ऊपर उपकार किया था ये मनुष्य का शरीर देकर, पर हमने उसका सदुपयोग नहीं किया तो हमने उसको अस्वीकार कर दिया, यानी कि हम कृतज्ञ बन गए। श्री राम ऐसा कह रहे हैं, वो मंद बुद्धि है और आत्महत्या कर ली उसने। आत्महत्या मतलब जो शरीर हमें दिया था हमने उसका उपयोग नहीं किया, सही से उपयोग नहीं किया तो फिर क्या हुआ, आत्महत्या ही हो गई। हो इसको उपयोग किया नहीं तो खत्म कर दिया शरीर। तो जो परलोक यहाँ सुख चहु सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहु। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ के रखो। श्री राम कह रहे हैं कि अगर यहाँ भी सुख चाहिए और यहाँ के बाद भी सुख चाहिए, यानी कि किसी और लोक में जाएंगे तब भी सुख चाहिए, तो मेरे वचन को ध्यान से सुनो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ है और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। अब श्री राम सीधी सीधी ये बात कह रहे हैं कि मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ है। अर्थात श्री राम सीधा सीधा कह रहे हैं कि मेरी भक्ति कीजिए आप लोग। अब भगवान, अगर कोई भगवान ना हो तो हम उसे कह सकते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन श्री राम तो स्वयं भगवान है और खुद ये इस बात की पुष्टि करते हैं कि मेरी भक्ति कीजिए। श्री राम कभी झूठ नहीं बोल सकते। अगर आप लोग भगवान भी नहीं मानते हो, महापुरुष तो मानते ही हैं, महापुरुष कभी झूठ नहीं बोलते। तो श्री राम कह रहे हैं कि मेरी भक्ति कीजिए। जैसे श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा था कि सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। श्री राम और श्री कृष्ण एक ही हैं। तो श्री कृष्ण के रूप में भी उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी भगवद गीता का ज्ञान देते हुए, और अभी श्री रामचरितमानस के माध्यम से भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि मेरी भक्ति कीजिए और इसका मार्ग बहुत सुलभ और सुखदायक है। अर्थात श्री राम ही परम भगवान है। तो ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका साधन कठिन न मन कहूँ टेका। करत कष्ट बहु पावक पावई को भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोऊ। ज्ञान अगम है, दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। श्री राम कह रहे हैं कि ज्ञान की अपेक्षा अगर आप लोग भक्ति करें तो वो काफी सुलभ है, सुखदायक है। ज्ञान प्राप्ति की तरफ जाएंगे तो बहुत कठिन रास्ता है, वो उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। मन के लिए आधार नहीं है, अर्थात कि मेरा मन नहीं कर रहा ज्ञान लेने का या मेरा मन कर रहा है, वो बात नहीं चलेगी। ज्ञान लेना है तो कठिन रास्तों से गुजरना पड़ेगा। इसकी बजाय आप भक्ति कीजिए, बहुत सुलभ मार्ग है। मतलब भगवान पर विश्वास कीजिए कि यही भगवान है और इनकी भक्ति कीजिए। बहुत आसान काम है भक्ति करना। तो बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं लगता। अर्थात अगर कोई ज्ञानवान बन जाता है, बहुत बड़ा संत बन जाता है, संत मतलब ज्ञान की दृष्टि से संत, भक्ति की दृष्टि से नहीं, और भक्ति उसमें नहीं रहती, तो श्री राम कहते हैं कि वो मुझे प्रिय नहीं है। इंसान में ज्ञान बेशक ना हो पर भक्ति होनी चाहिए। दूसरी बात आती है कि भक्ति कैसे हो ज्ञान के बिना। अर्थात इतना ज्ञान तो हमें होना ही चाहिए कि भगवान कौन है और उसकी भक्ति कैसे करनी है। इतना ज्ञान हो गया तब भक्ति में ध्यान देना जरूरी है। जय श्री राम। तो भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावही प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग यानी कि संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही संस्कृति यानी कि जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। अर्थात क्या श्री राम बता रहे हैं, इसका भावार्थ क्या हुआ कि हमें संतों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, उन्हीं का संग करना चाहिए। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। हमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय भक्तों के साथ व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि भक्त ही भगवान के बारे में हमेशा बोलते रहेंगे और हमारी भक्ति को बढ़ाते रहेंगे। तो ये बात भी श्री राम कह रहे हैं। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन कर्म वचन विप्र पद पूजा। सानुकूल ते ही पर मुनि देवा, जो तज कपटु करई द्विज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं।
वह है मन, कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। श्री राम ऐसा कह रहे हैं कि पुण्य सिर्फ एक ही है कि ब्राह्मणों की सेवा कीजिए। अब यहाँ पे आम लोग ये सवाल कर देते हैं कि ब्राह्मण कौन है, क्या सभी ब्राह्मण हैं, जो जन्म से ब्राह्मण है वो ब्राह्मण है? तो उससे फिर गुस्सा भी करते हैं कि ब्राह्मणों ने हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया। लेकिन जिन ब्राह्मणों को हम जानते हैं वो जाति आधारित ब्राह्मण हैं, हम उनसे बिना कारण ही वैर भाव करते हैं। श्री राम किन ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं? ये विरोधाभास उठता है कई बार रामचरितमानस में कि ब्राह्मणों को तवज्जो दी जाती है तो बाकी जातियां कहाँ गई। पर यह बात ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर कि श्री राम जाति आधारित ब्राह्मणों की बात नहीं करते। श्री रामचरितमानस में जाति आधारित ब्राह्मणों की बात नहीं होती। श्री राम ने, भगवान ने शुरू में 4 वर्ण बनाए थे, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य। ये सब कर्म के आधार पर बनाए थे और भगवान कर्म के आधार पर ब्राह्मणों की बात करते हैं कि किन ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। जिनके कर्म ब्राह्मणों के जैसे हैं, वो ब्राह्मण हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी बात करते हैं। तो श्री राम कहते हैं कि जगत में एक ही पुण्य है, जो ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। जो भक्त होते हैं, भगवान भक्तों की बात कर रहे हैं, उन भक्तों को ब्राह्मणों की संज्ञा दी गई है। भक्त कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, किसी भी जाति का हो वो भक्त हो सकता है, क्योंकि जातियां मनुष्य ने बनाई है, भगवान ने वर्ण बनाए थे। तो भगवान उन वर्णों में से ब्राह्मण की बात कर रहे हैं कि जो भगवान के भक्त हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की भक्ति खुद भी करते हैं और औरों को भी प्रेरित करते हैं। भगवान उनको ब्राह्मण कह रहे हैं कि उनकी पूजा करनी चाहिए। उनकी सेवा करने से सभी देवता और भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। औरव एक गुपुत मत सब ही कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी। और भी एक गुप्त मत है। श्री राम कह रहे हैं कि सिर्फ ये नहीं कि ब्राह्मण सेवा कर ली और संपूर्ण हो गया काम। एक और मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। अब हम एक दूसरे से लड़ते रहते हैं कि वो भगवान है, वो भगवान है, हम उनकी पूजा करेंगे, हम नहीं, हम शिव जी की पूजा करेंगे, नहीं हम हनुमान जी की पूजा करेंगे, हम माता की पूजा करेंगे, नहीं जो कृष्ण की पूजा करता है बस वही भगवान है, हम और किसी की पूजा नहीं करेंगे। भगवान ऐसा कभी नहीं कहते कि सिर्फ अपने ही आराध्य की शरण ग्रहण करो और उसी का ज्यादा गान गाओ या दूसरों से लड़ाई करो। नहीं, भगवान हमारे कृष्ण और श्री राम एक ही हैं, वो भगवान वही हैं। लेकिन श्री राम इस बात की पुष्टि करते हैं कि शंकर के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। भगवान शंकर में और कृष्ण या श्री राम में कोई भेद नहीं है, उन्हीं से वो भी निकले हैं, श्री कृष्ण से ही शिव शंकर भी निकले हैं। तो कहते हैं कि शंकर की पूजा आवश्यक है, उनकी भक्ति के बिना मेरी भक्ति नहीं पा सकते। कहु भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग न मख जब तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ की, न जप की, न तप और उपवास की। यानी कि श्री राम कह रहे हैं कि उपवास की भी जरूरत नहीं है। अगर आप भक्ति ढंग से कर रहे हैं, अगर माला जाप कर रहे हैं या भगवान का स्मरण अपने हृदय में करते रहते हैं निरंतर 24 घंटे, तब किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, किसी यज्ञ की, किसी और जप तप की, किसी उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। अर्थात एक संतुष्ट इंसान बनना ही भगवान कह रहे हैं कि मेरी भक्ति के जैसा है, कि आप सिर्फ इतना ही कर लो तब भी मैं आपको अपनी भक्ति प्रदान कर दूंगा। तो आज इतना ही करते हैं। जय सिया राम।